नमस्कार छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों। जब भी आप अपने धान को धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए जाते हैं तो वहां पे धान के गुणवत्ता के रूप में धान की नमी, कंकड़ पत्थर, भूसा और कचरा, टूटे या खराब दाने, धान की साफ सफाई इत्यादि को वहां के प्रभारी के द्वारा बारीकी से चेक किए जाते हैं। इनमें धान में कंकड़, मिट्टी, धूल या पत्थर बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। आमतौर पे 1% से ज्यादा कंकड़ पत्थर होने की स्थिति में किसान भाइयों को जो धान है उसको वापस भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि धान में अधिकतम 70% तक नमी स्वीकार की जाती है, अगर नमी 70% से ज्यादा होती है तो धान खरीदी केंद्र में कटौती की जा सकती है और धान को वापस भेज दिया जाता है। तथा भूसा और कचरा की स्थिति में थोड़ी बहुत यदि धान में भूसा, पत्ते, घास या अन्य कचरा होने की स्थिति में किसान भाइयों का जो धान है वो वापस भेज दिया जाता है। किंतु राज्य गवर्नमेंट द्वारा जो छत्तीसगढ़ के धान विपणन केंद्रों में जो प्रभारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा क्या काले कारनामे की जा रही हैं उनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बलौदाबाजार जिले के निपनिया धान खरीदी केंद्र में धान में रेत मिलाकर हेराफेरी करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए खरीदी केंद्र प्रभारी को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें धान के बोरों में रेत, कंकड़ और धूल मिट्टी मिलाने की बात सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत संयुक्त जांच दल बनाकर 8 मार्च 2026 को मौके पर जांच करवाई। जांच के दौरान जब धान का भौतिक सत्यापन किया गया तो लगभग 137.20 क्विंटल धान अधिक पाया गया। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन ने हमालों के माध्यम से लगभग 5300 कट्टों में 2 से 3 किलो तक रेत मिलाई थी। बताया जा रहा है कि रेत मिलाने के बराबर लगभग 132 क्विंटल धान की हेराफेरी कर व्यक्तिगत लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी। मामलों को गंभीर मानते हुए उपायुक्त सहकारिता ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) और कर्मचारी सेवा नियम 2018 के नियम 16 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने आदेश जारी कर धान खरीदी केंद्र प्रभारी लीलाराम सेन को सेवा से पृथक यानी बर्खास्त कर दिया है। यानी साफ है कि धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को अब प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है। किसान भाइयों, अब बात आती है जब आप खरीदी केंद्र में अपने धान को ले जाते हैं तब इन्हीं प्रभारियों के माध्यम से आपकी धान की पूरी तरह गुणवत्ता चेक की जाती है। जब इनके द्वारा ऊपरी कमाई की बात आती है तो इनके द्वारा क्या क्या नुस्खे अपनाए जा रहे हैं ये समझ से परे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।